मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और गणपतगंज के सुपौल जिले और उसके आसपास से सभी स्थानों से आए गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव की बात के लिए सुपौल जिले के इस स्थान पे हम सभी गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हुए हैं। महादेव की दया, साहब दीदी का आशीर्वाद है। आज घर घर में शिव शिष्यता का चिराग जल रहा है। बहुत ही तीव्र गति से महादेव का काम, महादेव का गुरु कार्य आगे बढ़ रहा है और हमारे आपके जैसे शिव के शिष्य इसको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जगत गुरु शिव की शिष्यता इस जगत में आई थी जिनके मुख से, और कहते हैं कि जब गोमुख से गंगा निकलती है, जब गंगोत्री से गंगा निकलती है, तो शुरू में उसकी धारा बहुत पतली ही होती है, परंतु जैसे जैसे वो धरती पे विस्तार पाती है, व्यापक होती है, उसकी गति तेज होती है, उसके जल में गहराई होती है, उसी तरह शिव की शिष्यता जब शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी के मुख से निकली थी और 1990 के दशक में व्यापक होने लगी थी, उस समय वो मधेपुरा में पदस्थापित थे और मधेपुरा के उस घर में, उसके अहाते में, कमरे में शिव की चर्चा कर रहे थे चंद लोगों के साथ। वहां से जब वो पटना चले गए तो पटना में माँ नीलमानंद जी के साथ एक बार बातचीत के क्रम में साहब और दीदी ने ये निर्णय लिया कि हम लोगों को अपने गुरु की बात दूसरों के बीच भी करनी चाहिए, लोगों के बीच भी करनी चाहिए। इसको क्या नाम दें? दीदी ने कहा शिव के गुरु स्वरूप की बात है तो शिव गुरु महोत्सव ही नाम होना चाहिए। साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक, हम लोग एक शिव गुरु महोत्सव करेंगे। और अब जो सुपौल में है गढ़बरवारी, उस स्थान का चयन किया गया। शमशान की भूमि है वो, जहां से साहब का लगाव रहा बहुत। पहली बार उस शमशान की भूमि पे गढ़बरवारी में साहब और दीदी के साथ उनके तीनों बच्चे और 8 गुरु भाई और जो थे साथ में, शिव गुरु महोत्सव का आगाज हुआ, प्रारंभ हुआ। पहली बार वहीं पे हुआ जिसमें 13 लोग थे, मात्र 13 लोग। उस स्थल पे साहब श्री ने कहा था उस दिन, और बातचीत के क्रम में ये बात हम लोग करते हैं कि सन 1991 में पहली बार वो शिव गुरु महोत्सव हुआ
सन 1991 में शिवगुरु महोत्सव हो रहा है और उस समय चंद लोग ही थे, सैकड़ों में भी संख्या उतनी नहीं हुई थी हर जगह। उस समय साहब श्री ने, शिव के शिष्य ने कहा कि आज जो 13 लोग हैं, आने वाले समय में 13 करोड़ होंगे। गुरु भाई जो साथ में थे वो लोग बड़े आश्चर्य में रह गए। उनको लगा कि अभी तो मुश्किल से कोई एक व्यक्ति शिव को गुरु बनाता है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है। और जहां एक नहीं बन पाते हैं, वहां साहब श्री कह रहे हैं कि 13 करोड़ बनेंगे। ये होगा कैसे? और साहब ने हमेशा कहा कि जब कोई भवन बनता है, जब कोई इमारत बनती है, तो वो धरती पे बाद में बनती है, आपके मन में पहले बनती है। आपका मन ही निर्माण करता है उन सभी चीजों का। मेरी झोपड़ी बनेगी तो कैसे बनेगी? मन में निर्माण होता है पहले। बहुत बड़ी इमारत बनेगी, किले नुमा घर बनेगा, परंतु वो किला नुमा घर भी पहले मन में ही बनता है। उस दिन शिव शिष्यता की इमारत भी साहब श्री के मन में ही बनी थी कि आज जो 13 हैं वो 13 करोड़ होंगे। तो जिनकी सोच में ताकत है, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, परंतु हमारी सोच में और आपकी सोच में बहुत थोड़ा सा बल है। शिव के शिष्य के सोच में क्या बल है? जो शिष्य होगा उसमें उसके गुरु दिखते हैं, जो गुरु होंगे वो अपने शिष्य में दिखते हैं। तो शिष्य में दिख रहे थे उस दिन शिव स्वयं, जिस दिन वो बोल रहे थे इस बात को। और उनके मन ने आज जो करोड़ों शिव के शिष्य हैं, उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म उसी दिन साहब श्री के मन में हो गया था, जब उन्होंने गढ़ बरवारी में ये बात कही थी। और सौभाग्य है सुपौल का कि गढ़ बरवारी सुपौल जिले में पड़ता है। मिथिलांचल का ये पूरा आंचल साहब और दीदी के अकथ प्रयास का साक्षी है, जिसमें साहब स्वयं, दीदी माँ स्वयं पैदल पैदल चलकर, नाव में बैठकर इस पार से उस पार जाकर गुरु भाई गुरु बहनों से मिलती रही, शिव का संदेश सुनाती रही। साहब ने कहा कि जो नाव पे बैठ गए वो तो उस पार उतर जाएंगे, परंतु जो तट पे खड़े हैं, इंतजार में हैं, कोई आएगा, मेरा सोया भाग्य जगाएगा। कोई तो ऐसा आएगा जो शिव का संदेश लेकर आएगा और मुझसे मिलेगा, मैं भी शिव का शिष्य हो सकूंगा। इसलिए साहब श्री ने कहा हर व्यक्ति को कि गुरु का आदेश है, खुद भी शिव के शिष्य बनो और दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाओ। खुद भी बनो, ऐसा नहीं कि दूसरों को बनाने में हम खुद को भूल जाते हैं। अपनों की चिंता हमें सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। ऐसा ना हो कि शिव की चर्चा की आंधी ऐसी उठे कि सब शिव शिष्य बनते रहें और मैं छूट जाऊं। शिव की शिष्यता में ऐसा नहीं होना चाहिए। सब शिव के शिष्य बने और मैं भी बनूं, दूसरों को पहुंचाते पहुंचाते मैं भी पहुंचूं। तो साहब श्री ने कहा उस दिन कि गुरु का आदेश है दूसरों तक शिव की बात पहुंचाना। जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहना, ये महादेव का गुरु आदेशित कर्म है। साहब श्री ने सन 1990 के दशक में अपनी अनुभूति, शिष्यानुभूति कागज पे लिखी और कहा कि मैंने ये कागज पे लिख दिया है अपनी अनुभूति को, जो मेरा दिल महसूस करता है, जो मैं सोचता हूं महादेव के लिए, उसको लिख तो दिया है। परंतु याद रखिएगा कि किताबें
राख का ढेर होती हैं। आग उसके सीने में होती है जिसने उसको लिखा है। अगर उस आग से मिलना है तो उससे मिलना होगा जिसने लिख दिया, उससे मिलना होगा जिसने बोल दिया। तो जिनकी वाणी को सुनकर, क्योंकि गुरु अपनी वाणी से, गुरु कोई भी हो, शरीरधारी गुरु कोई भी हो, लेकिन गुरु अपनी वाणी से, अपने स्पर्श से, अपने शब्दों से अपने पास बिठाकर आराधना, उपासना, मंत्रों का जप करवाकर शिष्य के मन में शिव का आवेश पैदा करते हैं। गुरु कोई हो, शिव भी गुरु होंगे तो प्रारंभिक अवस्था में ये सारी प्रक्रिया गुजर रही है। देखिए, पहला सूत्र हम लोग कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। शब्द शब्दन मार जगाए दियो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। और जन्म जन्म से सोया मेरा मनवा, मेरा मन जो जन्म जन्म से सोया है, जगता ही नहीं है, उस मन को गुरु अपने शब्द से जगा देते हैं। शब्द क्या है? पहला ही सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। क्योंकि साहब श्री ने कहा कि कोई भी कर्म कांड या कोई भी विधि आप कर लीजिए, परंतु गुरु की दया ना हो तो ये यथार्थ में परिलक्षित नहीं हो सकता, यथार्थ में हमारे जीवन में नहीं उतर सकता। इसके लिए गुरु की दया की जरूरत है। इसीलिए पहला सूत्र उन्होंने यही बनाया, महादेव से दया मांगना। दूसरा सूत्र हम करते हैं, परंतु तभी करते हैं जब पहला सूत्र करते करते हमारे मन में, हमारे प्राण में शिव के शिष्यता प्रकट हो जाए, शिष्य भाव प्रकट हो जाए। स्वस्फूर्त जागरण के लिए, स्वस्फूर्त मन में शिव के शिष्य का भाव जग जाए, प्रकट हो जाए, इसके लिए पहला सूत्र करते हैं। और जब शिष्य का भाव प्रकट हो जाता है तो वो चुप नहीं बैठता, वो दुनिया को बताना चाहता है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इसलिए साहब श्री ने दूसरा सूत्र बनाया, गुरु आदेशित कर्म। स्वयं भी शिव के शिष्य बनिए और दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाइए। और शिव की बात करने के पीछे उन्होंने कहा कि शिव की बात करते करते आपका मन भी समझने लगता है, दूसरों को समझाते समझाते स्वयं भी समझ जाते हैं कि शिव मेरे भी गुरु हैं। शिव की बात करते करते बस बात किया है, हमने बात ही किया है, न कोई आराधना की है, न कोई उपासना की है, न कोई मंत्रों का जप किया है, बस बात की है, शिव की चर्चा की है। आज तक कथाओं का प्रचलन था, कथाएं सुनते थे हम, लेकिन पहली बार संसार में शिव के शिष्य साहब श्री के द्वारा शिव की चर्चा का प्रचलन शुरू हुआ। शिव की चर्चा यानी शिव की बात, बस बात की है हमने, लेकिन इस बात ने, इस शिव की चर्चा ने हमारे मन को बदल दिया, हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। जीवन की दशा यानी जिस अवस्था में हम हैं उससे बेहतर हो गए। दिशा, जा रहे थे जगत की ओर, जाते थे लोगों की तरफ देखते थे, और अब दिशा बदल गई, जाते हैं शिव की ओर, धरती की ओर चल रहे थे। शिव के शिष्य ने शिव के तरफ का रास्ता दिखा दिया, तो हमारी दशा और दिशा दोनों बदल गई, हम शिव की तरफ चलने लगे। शिव की बात करते करते ऐसा ध्यान लगा महादेव पे कि सुबह आंख खुलती है तो महादेव, और आंख बंद होती है तो महादेव, महादेव, महादेव और महादेव, इसके सिवा अब कुछ भी याद नहीं रहता। अभी अनु भैया ने आपको कहा कि दो तीन दिन पहले जब
हमारे पुराने गुरु भाई प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर जी, जो साहब के शिक्षक रहे और साहब के शमशान के साथी भी रहे, लंबे समय तक जिन्होंने महादेव की बात लगातार की और अपनी शरीर की अवस्था निर्बल होते हुए भी महादेव महादेव ही करते रहे, उनके मुख पे ही बस गया था साहब की वो बात। हर बात में वो यही बोल रहे थे, हर बात में, और अपने अंतिम लिखावट में भी उन्होंने यही लिख दिया कि याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, पर एक बात ना भूली। तो अक्सर वो कहते थे, जो साहब फिल्म का गीत बोलते थे तो वो भी यही बोलते थे, जूली आई लव यू। एक दिन मैंने उनसे कहा, सर आप जो ये बात बोलते हैं तो कोई जूली नाम होगा तो उसको बड़ा बुरा लग जाएगा, आपके भाव तो है महादेव के, तो बोलिए भी महादेव। उन्होंने कहा, मंडल सर ने कहा कि सही कह रही हैं आप, सही में देखिए मैं सोचता तो था यही महादेव के लिए, लेकिन मुंह से निकलता था नाम। आज से मैं यही कहूँगा कि भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, पर एक बात ना भूली, महादेव आई लव यू। और यही बात वो बार बार कहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने साहब से हमेशा कहा, जब भी मैं साहब के पास जाता तो अरे आप अकेले बैठे हैं। एक दिन साहब अकेले बैठे थे और मंडल सर ने देखा कि वो अकेले बैठे हैं, तो वो उनके पास चले गए और उन्होंने साहब से कहा, आप अकेले बैठे हैं? साहब ने कहा, अकेला था नहीं, अकेला हो गया हूं। अभी आप जब नहीं आए थे तो मैं अपने महादेव के साथ था, आप आ गए हैं तो महादेव चले गए, अकेला था नहीं, अकेला हो गया हूं, मैं और मेरा महादेव। साहब की ये बात मंडल सर के मन को इतना छू गई कि उसके बाद वो अपनी चर्चाओं में भी, अपनी बातचीत में भी, हर बात में यही बोलने लगे, मैं और मेरा महादेव। क्योंकि इस बात में एक दर्द है, एक पीड़ा है शिव के शिष्य की, साहब श्री हरिनानंद जी की। जिसने भी उनको जाना है, जो भी उनके थोड़ा नजदीक हुआ है, उसने उनके दर्द को पहचाना है, उनके पीड़ा को पहचाना है और ये जाना है कि शिव की बात करने वाले का मन शिव पे टिक जाता है। हर बात में महादेव क्या है ये बोलते बोलते, समझाते समझाते वो शेष है, अशेष है, जो उनके जैसा धार ले, वो उसके जैसा भेष है। महादेव की बात करते करते मेरा मन ये समझने लगता है, इसीलिए शिव की चर्चा को ध्यान की अनुपम विधा कहा गया। शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है, जहां शिव की बात शुरू हुई फिर दूसरी कोई बात याद नहीं रहती, बस महादेव महादेव याद रहते हैं। इसलिए शिव ही भजता है कोई शिव का शिष्य, शिवः शिवम शिवः शिवम शिवः शिवम। महादेव की बात करते करते मन में सिर्फ महादेव का वास होता है और कुछ भी याद नहीं रहता, बस इतना ही भर याद रह जाता है। साहब ने कहा कि यहाँ करने लायक कुछ भी नहीं है, क्या कर सकिएगा आप, करना चाहिएगा भी तो क्या कर लीजिएगा, यहाँ करने जैसा कुछ भी नहीं है, मात्र बचता है शिव से हमारा सानिध्य, शिव से हमारा साथ, इसके सिवा और कुछ बचता नहीं है। तो दूसरा सूत्र भी करते करते हमारा मन ध्यान में डूब जाता है। शिव को प्रणाम करने चलते हैं हम। कभी एक गुरु बहन आई थी, काफी गरीब थी, उस समय उड़ीसा में रहती थी। ये बिहार राज्य है, बिहार के बाद झारखंड है, झारखंड के नजदीक ही एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के राज्य की एक गुरु बहन साहब से मिलने आई और उन्होंने, जो बहुत ही गरीब थी,
बहुत मुश्किल से दूसरे गुरु भाई गुरु बहनों ने उनका भाड़ा करके लाने का काम किया था, तो वो साथ में आई थी। उन्होंने साहब श्री से कहा, साहब मैं इतनी गरीब हूँ कि भात और पानी नमक डाल के खाती हूँ, आपके पास आने का मन था लेकिन भाड़ा नहीं था कि आप आते, पैसा नहीं था। तो गुरु भाई गुरु बहनों ने भाड़ा दे दिया, यहाँ तक तो आ गई। सब कहते हैं कि महादेव को प्रणाम करने के लिए माला पे करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला पे प्रणाम करना चाहिए। मेरे पास माला खरीदने का पैसा नहीं है, तो मैं जहाँ काम करती हूँ भट्ठा में, तो वहाँ मैंने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को जमा करके 108 संख्या में पत्थर छोटे छोटे कंकर जमा कर लिए हैं, और मैं वहीं से जहां मैं काम करती हूँ वहीं जब मुझको समय मिलता है तो मैं वहीं पे वही पत्थर को गिन गिन के महादेव को प्रणाम कर लेती हूँ। मुझको लगता है कि माला से करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास माला नहीं है, तो मैं इस पत्थर से करती हूँ। क्या मेरा प्रणाम महादेव स्वीकार करेंगे? और साहब ने कहा, हाँ महादेव स्वीकार करेंगे, क्योंकि महादेव भाव स्वीकार करते हैं, भाव ही ग्रहण करते हैं, हृदय की हुंडी ही वहां स्वीकार होती है। महादेव को आपके सामान का, आपकी चीजों से क्या वास्ता? उस महादेव को इन चीजों से क्या लेना देना है? महादेव तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करेंगे। मालिक हैं वो हम सबके स्वामी, हमारे अपने, हमारे घर का मुखिया। मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की, मालिक बड़े करीब से सुनते हैं गरीब की। तज लाज अपनी, लाज रखते उसकी, तज लाज अपनी। महादेव क्या करते हैं? वो अपनी लाज को भी छोड़ देते हैं, अपने शिष्य का, अपने भक्त का लाज बचाने में अपनी लाज को भी तज देते हैं। और कुछ भी, कोई क्रियमान संचित प्रारब्ध जो भी कर्म हमने किए हैं वो महादेव के चरणों में डाल देते हैं। प्रारब्ध संचित क्रियमान कदमों में डाल दे, मत सोच क्या खता है, खतावार होंगे शंभु। और महादेव के शरण में जाकर जो उनको प्रणाम करता है, महादेव उसके मन से किए हुए प्रणाम को ग्रहण करते हैं। इसीलिए पहले सूत्र में साहब श्री ने जो कहा दया मांगना, दूसरे में कहा चर्चा करना, और तीसरे में कहा कि शिव के शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप विधि, सांसों पे, क्योंकि उनको भी सांसों पे ही मिला था। उन्होंने कहा कि सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे ही, सांस आती है तो नमः, जाती है तो शिवाय, सांस सांस में नाम ले, हर सांस में नाम लीजिए उस महादेव का, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, एक भी सांस खाली न चली जाए, न जाने इस सांस का फिर आवन हो कि ना हो। क्या पता ये जीवन, ये शरीर कब तक है, कब ये सांस निकल जाएगी और फिर वापस नहीं लौटेगी, शिव के चरण में चली जाएगी। तो अगर उस सांस को जो जाती है नमः शिवाय के साथ जाएगी तो शिव को प्रणाम है, और अगर लौट गई तो फिर से शिव को प्रणाम है। इसीलिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप। हालांकि अपने लौकिक कष्टों की से निवृत्ति के लिए शिव के शिष्य प्राचीन समय से ही माला पे जप करते आए हैं, इसलिए माला पे जप भी एक माला पे जप 24 घंटे में करने की स्वीकृति साहब श्री ने दी। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे में आप एक बार एक माला जप कर सकते हैं तो जरूर करिए, परंतु टुकड़े टुकड़े में जब आपका मन महादेव पे टिके, जब हमारा मन रुक जाए महादेव पे, टिक जाए महादेव पे, तब हम महादेव को
प्रणाम कर ले। महादेव के लिए शिव की शिष्यता में ये तीनों सूत्र गुरु, सदगुरु और जगत गुरु के पद को चरितार्थ करते हैं, जिसमें गुरु के रूप में वही शिव हमसे जो भी करवा सकते हैं करवाते हैं। सदगुरु के रूप में वही शिव सदगुरु की कुर्सी पे बैठे भी हमारे मन में शिव का आवेश पैदा करते हैं, और जगत गुरु की कुर्सी पे बैठे वही शिव हमारे मन को सीधे शिव की तरफ उन्मुख करते हैं। शिष्य इंसान है, मानव है, तो वो अपने उद्देश्य को लेकर महादेव के पास जाएगा। किसी को संतान की चाह है, किसी को नौकरी की चाह है, किसी को स्वस्थ होने की चाह है, किसी को कुछ है। अलग अलग कामनाएं हैं, अलग अलग मनोकामना है, अलग अलग उद्देश्य है। शिष्य अपने उद्देश्य को लेकर शिव के पास जाता है, परंतु शिव का ज्ञान शिष्य के उद्देश्य का परिमार्जन करके उसके मन को चिन्मय और शुभ्र ज्ञान से भर देते हैं। शिष्य कोई भी कामना लेकर आए, लेकिन उस कामना को परिमार्जित करते हैं, वो महादेव के भाव से भरते हैं उस कामना को। संतान मिल भी जाएगी और ना भी मिलेगी, तब भी शिव का ज्ञान शिव भाव तैयार करता है। शिव भाव बन के जब वो चलता है तब क्या होता है? शिव का भाव बंधनों से तोड़ता हुआ, यानी लौकिक जीवन की संकीर्णताओं को तोड़ता हुआ, भाव के बंधन, संसार के बंधनों को तोड़ता हुआ, शिव का ज्ञान भव बंधनों को तोड़ता हुआ शिवत्व के शिखर पे आरूढ़ करता है और लौकिक कामनाओं की पूर्ति भी करता है शिव का ज्ञान। इसीलिए साहब श्री के ये संदेश को सुनिए, जिसमें उन्होंने शिव को अपना बनाने का आह्वान किया है। महादेव मेरे हो जाएं, महादेव हम सबके हो जाएं, इसकी कामना की है। आज का ये शिव गुरु महोत्सव भी इसी कामना के तहत है। लेकिन अभी जब मैंने आपसे ये कहा कि पहला महोत्सव हुआ था गढ़बरवारी में, अभी मुझको एक बात याद आ गई। एक यात्रा में हम लोग साहब के साथ थे, तो ट्रेन की यात्रा थी। ट्रेन की बोगी में बच्चे छोटे थे, गौरी रत्नम छोटे थे, भैया भी उनके साथ बैठे थे, और साहब के पास मैं और मंडल सर दोनों बैठे हैं। तो मंडल सर से बात चल रही थी, किसी बारे में बात चल रही थी। उसी में गढ़बरवारी का जिक्र आया। तब तक मैं गढ़बरवारी नहीं गई थी। गढ़बरवारी सशरीर 2023 में जाने का मौका मिला, परंतु उस ट्रेन की यात्रा में साहब श्री से जब मैंने पूछा कि गढ़बरवारी आखिर जागृत क्यों है, क्यों आपने पहले महोत्सव के लिए उस स्थान को चुना, तो साहब श्री ने कहा कि वहां बहुत पहले एक महातांत्रिक आकर रहता था, और वो महातांत्रिक जो था उसने 10 महाविद्या की स्थापना की। उन सभी 10 महाविद्या की जो मूर्ति थी, उसके ठीक बीच में एक स्फटिक का शिवलिंग था। चारों तरफ से ऐसे छिद्र बने थे उस मंदिर में कि जब सूर्य की सुबह की पहली किरण उगती थी और पहली किरण जब शिवलिंग से टकराती थी, तो उसी रोशनी से, उसी छिद्र से रोशनी आती थी। छिद्र में आते हुए रोशनी शिवलिंग से टकराती थी, और शिवलिंग से टकराकर एक साथ 10 महाविद्या की मूर्तियों पर वो रोशनी प्रकट हो जाती थी। साहब जब ये बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था उस समय कि जैसे किसी के सामने ये काम हुआ है और वो इस बात को बता रहा है। तो मैंने पूछा कि आप जो बता रहे हैं तो लग रहा है कि जैसे ये सारे काम आपकी आंखों के सामने हुए हैं, तो वो महातांत्रिक फिर कहाँ गया?
वो महातांत्रिक फिर कहाँ उनका शरीर लय हुआ, फिर उनके और शिष्य हुए कि नहीं? साहब ने हंसते हुए कहा कि उसके बहुत सारे शिष्य हुए, और कह के वो हंसने लगे। तो इस पे मंडल सर ने कहा, साहब हंस रहे हैं और आप नहीं समझ रही हैं कि कौन था वो जो उस समय आया था, कौन है जो अभी आया है, और कौन है जो आता ही रहेगा हमेशा। मैं साहब की तरफ देखने लगी और साहब हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि उस तांत्रिक के बारे में जितना जान गए बहुत है, क्योंकि तंत्र में प्रेम और समर्पण के सिवा और कुछ भी नहीं होता है। मैंने शिव के लिए शिव को चाहा है, दुनिया शिव से चाहती है। मैं चाहता हूं कि आप सब शिव को चाहिए। शिव से चाहने के लिए तो दुनिया चाहती रही, मगर सब शिव से मांगते रहे। कोई ऐसा ना हुआ जिसने कहा कि तुम ही को वरेंगे को, माँ उमा के सिवा किसी ने नहीं कहा कि वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। शिव का वरण ना करूंगी तो किसी और का वरण ना करूंगी। मैं चाहता हूं कि सबके दिल में महादेव धर के सारे लोगों के गुरु खुद अपने हो जाएं, मेरे गुरु हों, सबके हैं। जो सार्वजनिक होता है, याद रखिएगा, जो सार्वजनिक होता है, जो सबका होता है, वो किसी एक का नहीं होता। इसलिए जो सबके भगवान हैं, भगवान है वो, सबके ऊपर उनकी दृष्टि है, समदर्शी है वो। परंतु गुरु बनाकर जब पुकारिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो वो गुरु आपके अभ्युदय का भार लेंगे। ये अपना होने का रिश्ता है जिसको वो निभाएंगे भी और आगे परिमार्जित कर कर शिव भाव से भरेंगे भी। आइए हम लोग, अगर कुछ जिज्ञासाएं आई हैं तो उस पर बात करते हैं। बातें बहुत हैं और समय कम होता है, परंतु इसी समय में महादेव उतनी ही बात कहवाते हैं जितने की जरूरत है। और मन में चाहे गहरी उदासी छाई हो, परंतु महादेव अपना काम करवा ही लेते हैं। कल शाम में जब ये खबर आई कि मंडल सर शिवलीन हो गए, तो मुझको याद आया कि साहब ने कहा ही उस समय कि मंडल सर चलिए, अब यहाँ क्या रखा है, जो काम करना था मैं कर चुका, अब लोग करते रहेंगे, मैं साक्षी बना रहूंगा, चलिए यहाँ से। तो इन्होंने उत्तर दिया कि अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत काम बाकी है। साहब ने कहा आपको रहना है रहिए, मैं चलता हूँ। और कहा भी, बार बार कहा, हर संगोष्ठी में ये बात उठी, कितने स्थान पे साहब ने कहा कि पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, हम बार बार नहीं आएंगे, इसलिए आपको मेरे पास आना होगा। और पास हमारा मन होता है, मन शिव के शिष्य के पास चला जाए, मन साहब और दीदी के पास चला जाए, इसकी कामना करिए। कोई जिज्ञासा आई?